राधिका रिटायर्ड हो चुकी थी और अपने बेटे समर के साथ रहती थी। गर्मियां चल रही थीं। राधिका बाहर से सामान लेकर आई। धूप की वजह से वो बहुत थक चुकी थी। वो आकर बैठ गई, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। समर, अ, अ, समर बेटा। क्या हुआ माँ? क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जरा डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर आ गए और राधिका की जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि उसे सांस की बीमारी हो गई है। आज के बाद हमेशा घर में स्प्रे और उसकी दवाई रखनी चाहिए। कभी भी राधिका को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर राधिका को दवाई देकर चले गए। कुछ दिनों के बाद राधिका की दवाई खत्म हो गई थी। उसने समर से कहा, बेटा समर, ज़रा मार्केट जाके मेरी दवाई और कुछ सब्जियां ले आ बेटा। और मेरी हाँ दवाई ख़त्म हो गई है और घर में मेहमान आने वाले हैं तो कुछ चीज़ें लगेंगी, वो ले आ बेटा। क्या है माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि ये फालतू के काम आप मुझसे मत करवाया करो। मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, तुझे नहीं कहूँ तो और किसे कहूँ। मुझे घर में दूसरे काम है इसलिए तुझे बोल रही हूँ। जा बेटा जल्दी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। आपको चाहिए तो आप जाओ। अब तू नहीं जाएगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब तुझे समझ आएगी। आज तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद तो तेरी जिम्मेदारी तुझे ही लेनी पड़ेगी, देख लेना। कुछ दिनों के बाद समर के दोस्त अखिल का जन्मदिन था। समर उसकी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब उसकी माँ राधिका उससे कहती है, बेटा समर, बाहर जाने से पहले मेरी दवाई तो ले आ, खत्म हो गई है। माँ, मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, बाद में लाऊंगा। बेटा तुझे आते आते देर हो जाएगी, तो कब लाएगा? तुझे तो पता है मुझे सांस की तकलीफ है, इसके बिना बहुत परेशानी हो जाती है बेटा। ले आऊंगा माँ। तभी समर का फोन बजता है। अरे यार समर, कहाँ है तू? कब से राह देख रहा हूँ तेरी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना, सब आ गए हैं। हाँ हाँ, तू फोन रख, मैं आ रहा हूँ। बेटा, अरे बेटा मेरी बात मान, अभी दवाई ला दे। माँ, कहा ना बाद में लाऊंगा। आप अभी मुझे परेशान मत करो। लेकिन बेटा, अगर मुझे जरूरत पड़ गई और तू घर पे नहीं रहा तो मैं क्या करूं? रात में किससे मदद मांगू? ओहो माँ, एक ही बात बार बार क्यों कह रही हैं आप? कितनी बार कहूँ आपसे, मैं ले आऊंगा दवाई। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे लेकिन बेटा, अरे समर सुन तो। राधिका की बात को अनसुना कर समर घर से चला गया। राधिका अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ देर के बाद पावर कट हो गया और बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। हवा बंद होने के बाद राधिका को तकलीफ होने लगी। उसकी सांस फूल रही थी। राधिका ने उठकर खिड़की खोली। बाहर से हवा भी नहीं आ रही थी। राधिका को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी दवाई भी खत्म हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। उसने समर को फोन लगाया। समर अखिल और उसके दोस्तों के साथ पार्टी मनाने में मगन था। पार्टी में अखिल कहता है, अरे समर, तुझे इतनी देर क्यों हो गई? हम सब कब से इंतजार कर रहे थे। अरे क्या बताऊँ यार, तैयार हो रहा था, तब माँ बार बार आकर परेशान कर रही थी। उनकी कोई दवाई खत्म हो गई थी, मुझे बोल रही थी कि अभी लेकर आओ। अच्छा, तो तू पहले मेडिकल गया, उनकी दवाई लेकर घर गया और फिर यहाँ आया, इसलिए देर हो गई। अरे नहीं, दवाई लेने गया ही नहीं, कल ले आऊंगा। अब तू वो सब छोड़, चल केक काट। अखिल केक काटने लगा। समर और बाकी सब दोस्त उसे विश करके गिफ्ट दे रहे थे। फिर सबने म्यूजिक पे नाचना शुरू किया। समर अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीते हुए नाच रहा था। इधर राधिका की हालत खराब हो रही थी। वो बार बार समर को फोन लगा रही थी। समर शराब के नशे में और नाचने में इतना मशगूल हो गया था कि उसको अपना फोन पर ध्यान ही नहीं था। कुछ देर के बाद समर थक गया और आकर बैठ गया। फिर से उसका फोन बजा, लेकिन इस बार समर ने राधिका का नाम देखकर फोन काट दिया। देर रात में समर घर आया और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सर बहुत दर्द कर रहा है, कल रात को ज्यादा ही पी ली थी।
एक काम करता हूँ, माँ को नींबू पानी बनाने को कहता हूँ, अब उसी से राहत मिलेगी। समर किचन में आकर माँ ज़रा एक गिलास नींबू पानी दे दो। माँ कहाँ हो आप? समर किचन में देखा, लेकिन उसे राधिका कहीं भी नहीं दिखाई दी। समर राधिका को पुकार रहा था, राधिका का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर समर राधिका के कमरे में जा रहा था, तब समर ने देखा कि राधिका हॉल में ही सोफे के कोने में गर्दन झुकाकर बैठी हुई है। फिर माँ यहाँ कहाँ सो गई हैं आप? माँ मुझे नींबू पानी बनाकर दीजिए। माँ माँ। राधिका उठ ही नहीं रही थी। समर ने उसे हिलाया, तब वो नीचे गिर गई। माँ क्या हुआ? समर राधिका को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहां पर डॉक्टर ने राधिका की जांच की। फिर आई एम सॉरी मिस्टर समर, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर समर सुन्न हो गया। उसे राधिका की एक ही बात याद आ रही थी। राधिका उसे हमेशा कहती थी कि मैं जब नहीं रहूंगी तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। समर अपनी माँ को खोकर जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में माँ की याद में रोने के सिवा और कुछ भी नहीं था।